दोस्तों नमस्कार। अपने चैनल पे मैं विजय प्रकाश आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, मगध राज्य में एक सेठ रहता था। उसके पास अपार धन दौलत थी। एक दिन वह बैठकर गणना कर रहा था कि यह उसके पास जितनी भी धन दौलत है वह तो सिर्फ उसके बच्चों तक ही काम आ सकता है। उसके बाद उसके बच्चों का क्या होगा और फिर हमारी आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा, उनके लिए धन दौलत की व्यवस्था कैसे होगी। उनके पास पर्याप्त धन ना होने से तो फिर उनका जीवन मुश्किल हो जाएगा। इस बारे में सोचकर वह बहुत ही चिंतित रहने लगा। ठीक उसी समय भगवान बुद्ध मगध राज्य में भ्रमण कर रहे थे। उस सेठ की परेशानियों को देखकर उसके किसी मित्र ने बताया कि तुम बुद्ध के शरण में जाओ, उनके पास तुम्हारी चिंताओं का समाधान जरूर मिल जाएगा। वह सेठ बुद्ध के पास गया और उनसे कहा कि भगवान बुद्ध, मैं चाहता हूं कि मेरे पास उतना धन दौलत हो कि मेरे बाद मेरे बच्चे, फिर उनके बच्चे, फिर आने वाली हमारी पीढ़ियां मेरे अर्जित किए हुए धन का कितना भी उपयोग करे फिर भी धन समाप्त ना हो। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल वैसा ही होगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। इस गांव के बाहर झोपड़ी में एक परिवार रहता है, उसकी एक दिन के खाने लायक सामग्री तुम्हें उन तक पहुंचाना होगा। सेठ बोला, यह तो बहुत ही आसान काम है। उसने खाने के सामान का थैला लिया और चल दिया उस झोपड़ी के तरफ। वह जैसे उस झोपड़ी के अंदर गया तो उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत भगवान के ध्यान में बैठी हुई है और उसकी बहू रसोई में खाना बना रही थी। सेठ ने उससे कहा, मैं इस शहर का सबसे अमीर सेठ हूं, मैं आपके लिए एक दिन का खाने का सामग्री इस थैले में लेकर आया हूं, आप इसे रख लीजिए। बहू ने वह थैला लेने से इनकार कर दिया और कहा कि मेरे पास आज का खाने लायक पर्याप्त सामग्री है। सेठ ने कहा, तो इस थैली को रख लो, इससे कल के खाने की व्यवस्था हो जाएगी। उसने कहा, सेठ जी माफ करिए, हम अगले दिन के लिए ये सब इकट्ठा करके नहीं रखते, हम रोज की खाने की व्यवस्था रोज करते हैं। सेठ सोचने लगा कि एक ये लोग हैं जो कल के बारे में भी नहीं सोचते और एक मैं हूं जो आने वाली कई पीढ़ियों के बारे में सोचकर परेशान हूं, उनके लिए धन इकट्ठा करने के बारे में सोच सोचकर मरा जा रहा हूं। सेठ को यह समझ आ गया था कि भगवान बुद्ध ने गांव के बाहर वाली झोपड़ी में मुझे क्यों भेजा था। वह सेठ फिर गौतम बुद्ध के पास पहुंचा और कहा, आप उस झोपड़ी में भेजकर मुझे जो समझाना चाह रहे थे मैं समझ चुका हूं, अब आप हमें विस्तार से बताइए कि चिंता क्या है, यह होती क्यों है और इस चिंता का निवारण क्या है। भगवान बुद्ध ने कहा कि कल के लिए की जाने वाली चिंता हमारे कल को बदले या ना बदले, लेकिन हमारी आज की खुशी जरूर छीन लेती है। यह चिंता एक तरह की मानसिक बीमारी है जो हमारे जीवन से खुशियों को छीन लेती है। दरअसल चिंता का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता। चिंता एक ऐसा विचार है जो आने वाली भविष्य के डर से पैदा होता है। बुद्ध ने सेठ से कहा कि जिन चीजों में तुम्हारा बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं है, जिसे तुम चाह कर भी नहीं बदल सकते, अब उन चीजों के बारे में तुम पूरा दिन सोचते रहो तो क्या हो जाएगा, और अगर उसके बारे में नहीं सोचोगे तो क्या बिगड़ जाएगा। इस पर सेठ ने कहा कि बुद्ध, तो क्या हम किसी भी चीज, किसी भी घटना के बारे में सोचना ही छोड़ दें। बुद्ध ने कहा, जीवन में जो भी समस्याएं आई हैं या आने वाली हैं उसके बारे में विचार करके सोच के उसका समाधान करना, ये तो हमारे बुद्धि का धर्म है। किसी भी समस्या के बारे में लगातार बार बार सोचते रहना, यह एक तरह का मानसिक बीमारी है। चिंता करने का सीधा सा अर्थ है कि जो हमारे जीवन में अभी हुआ ही नहीं उसके बारे में व्यर्थ का सोचते रहना। तुम सिर्फ सोच सोचकर क्या बदल लोगे। हाँ, अगर तुम उसके लिए कुछ कर रहे हो तो फिर बहुत सारा बदलाव ला सकते हो। तुम किसी भी घटना के बारे में बार बार सोचना छोड़ दोगे, इससे तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला। लोग भविष्य में होने वाली जिन घटनाओं को सोच सोचकर चिंतित होते हैं उसमें से बहुत सारी घटनाएं तो जीवन में आती ही नहीं है, लेकिन उनके बारे में लगातार सोचते रहने से आज का सुख चैन जरूर चला जाएगा। तुम दिन भर मेहनत करके जितना नहीं थकते हो उससे कहीं अधिक तुम 1 घंटे के चिंता करने से थक जाते हो। वास्तव में कोई घटना हमें उतना दुखी नहीं करता है जितना हम उसके बारे में सोच सोचकर दुखी हो जाते हैं। फिर सेठ ने भगवान बुद्ध से पूछा कि तब एक सही जीवन जीने का तरीका क्या है। बुद्ध ने कहा, बीते हुए कल का दूसरा नाम है पश्चाताप और भविष्य का दूसरा नाम है संघर्ष। अगर हमारे मन में कोई प्रबल इच्छा है और वो पूरी नहीं हो रही तो हमारा मन भविष्य की प्लानिंग करने लगता है। इससे भविष्य में पूरा किया जा सकता है। जीवन ना तो भविष्य में है और ना ही अतीत में है, वर्तमान पल का
अनुभव ही जीवन का असली अनुभव है। हम ये सब जानते हुए भी अनजान बने रहते हैं। ना हम बीते हुए कल को बदल सकते हैं, ना ही आने वाले भविष्य की घटनाओं को देख सकते हैं। हम तो बस पूरे धैर्य के साथ भविष्य को स्वीकार कर सकते हैं। सेठ ने कहा, बुद्ध, मैं कितना भी कोशिश कर लूं, चिंता तो होती है। घर परिवार की चिंता तो होती रहती है। बुद्ध ने कहा, चिंता का होना तो स्वाभाविक है, लेकिन हम चाहें तो उस चिंता को चिंतन में बदल सकते हैं। तुम्हारे दुनिया में आने से पहले भी यह संसार था, यह दुनिया थी, परिवार था, समाज था, और जब तुम दुनिया से चले जाओगे तब भी ये सब रहेगा। तुम्हारे आने या जाने से इसमें कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आने वाला। और ऐसे भी तुम्हारे आने से पहले और तुम्हारे जाने के बाद का समय तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। तुम्हारे हाथ में सिर्फ वह समय है जिसे तुम अभी जी रहे हो, जिसमें मैं तुमसे बात कर रहा हूं और तुम मुझे सुन रहे हो। बस यही हाथ में है। तुम्हारे हाथ में एक छोटा सा ही पल आता है, फिर यह गायब हो जाता है। तुम इस पल का क्या करोगे? चिंता करके इसे बर्बाद कर दोगे? हर इंसान को इस बात का चिंतन करना चाहिए कि कैसे इस पल का, वर्तमान का अधिक से अधिक उपयोग किया जा सकता है, कैसे महान से महान कार्य हम कर सकते हैं इसमें। सेठ ने कहा, भगवान बुद्ध, मैं समझ गया कि हमें अपने जीवन को अधिक गंभीरता से ना लेकर इसे पूरे उत्साह और आनंद के साथ वर्तमान में जीने की कोशिश करनी चाहिए। फिर सेठ ने कहा, बुद्ध, अगर कोई चिंता से घिर गया है तो वह इससे बाहर कैसे निकल सकता है? बुद्ध ने कहा, जो निरंतर प्रयास करता रहे, आशा का किरण उसे दिखाई दे रहा हो। अगर तुम्हारे जीवन में कभी भी उदासी और चिंता का पल आए तो कभी रुकना मत, बस लगातार प्रयास करते रहना, तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। सेठ जीवन के रहस्य को समझ गया और बुद्ध से विदा लेकर अपने घर के लिए चल दिया। दोस्त, जीवन को अधिक गंभीरता से लेना छोड़ दें कि ये होगा तो क्या होगा, ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा। अगर कुछ हो ही गया तो आप उस परिस्थिति के अनुसार कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। दोस्त, सिर्फ जिंदा रहना जरूरी नहीं है, इंसान के लिए जीना भी जरूरी है। हर छोटी छोटी बात में चिंता करना छोड़ दीजिए। कहीं पैसे का लॉस हो गया उसकी चिंता, कहीं ट्रैफिक में फंस गए उसकी चिंता, कहीं रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आए उसकी चिंता। ऐसी तमाम तरह की चिंताएं हैं जो इंसान करते रहता है, जबकि इन सब के बारे में चिंता करने से बेहतर है इस पर चिंतन करना, इसका समाधान ढूंढना। तब आप असली आनंदमय जीवन जी पाएंगे। दोस्त, स्टोरी अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर मेरे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्त, धन्यवाद।